तो भाई जैसे हमने देखा मिडिवल पीरियड के बाद क्या हो गया, मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो गया। मॉडर्न पीरियड यानी ब्रिटिश रूल, मतलब 20th सेंचुरी की बात हो रही है जहां पर। तो 20th सेंचुरी की स्टार्ट होने के बाद से क्या हो गया, अभी तक हमने क्या देखा, हमने एंशिएंट पीरियड में देखा सिर्फ लिखी हुई चीजों की बात हो रही थी। मेडिवल पीरियड में हमने देखा सिर्फ लिखी हुई चीजों की हिस्ट्री की बात हो रही थी। हमें हमारी और पुरानी हिस्ट्री कब पता चलने लगी, मॉडर्न पीरियड जब आया। वो कैसे पता चला कि 20th सेंचुरी में क्या हो गया था, इंडिया में किसका शासन था, ब्रिटिश रूल था। ब्रिटिश कंट्रीज जो थी, ब्रिटेन की जो कंट्रीज थी, मतलब यूरोप की जो कंट्रीज थी, ब्रिटेन जो है वो 4 कंट्री अलग अलग है, इंग्लैंड है, नेदरलैंड है, सो इस तरह से स्कॉटलैंड। और वो वहां पे यूरोपियन साइड की सारी कंट्रीज क्या हो चुकी थी, साइंस और फिलोसॉफी के सेक्टर में, साइंस एंड फिलोसॉफी के फील्ड में वो लोग बहुत आगे निकल चुके थे। और हिस्ट्री में वो लोग क्या करते, साइंटिफिक रिसर्च करते थे, जो हमने देखा लास्ट चैप्टर में, राइट, वेस्ट में डेवलपमेंट किस तरह से हुआ था। तो उसके बाद इन्होंने इंडिया में शासन किया था, ब्रिटिश लोगों ने। और जब ब्रिटिश ने इंडिया में शासन किया, इंडिया में रूल किया, तो वो एज अ इंडिया को क्या मानते थे, ब्रिटिश लोग इंडिया से बहुत प्यार करते थे, ब्रिटिश लोग इंडिया को अपनी कंट्री मानते थे, इसीलिए उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पे बनवाई। आप देख सकते हो ना, हमारा जो CST स्टेशन है मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया है, फिर अलग अलग जगह पे उन्होंने बहुत सारी चीजें बनवाई। इसका रीजन ये था कि उन्हें इंडिया से बहुत प्यार था। उन्होंने जैसे इंडिया में मतलब रेलवेज चलाई, तो वहां पे मॉडर्न पीरियड में इन्होंने क्या किया, इंडिया की हिस्ट्री को इन्होंने किस तरह से ढूंढा, इन्होंने बहुत सारी जो पुरानी जगह है उन्हें खोदना स्टार्ट किया। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो है इन्होंने स्टार्ट किए, और उससे हमें पुराने टाइम का इंडियन कल्चर पता चलने लगा। सो 20th सेंचुरी में इंडियन आर्कोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो गया, जहां पे रिसर्च स्टार्ट हो गए, और ब्रिटिश रूल के अंदर ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई थी। जब उन्होंने क्या किया कि जो पुराने पुरातत्व विभाग जिसे कहते हैं, जो पुरानी चीजें होती, पुराने प्लेसेस थे, वहां पे खोदा, जिससे पता चले कि पुराने टाइम की कुछ चीजें मिले। और एंशिएंट साइट वेयर एग्जीक्यूटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो है, जो फर्स्ट इंडिया के पहले आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो बना था, उसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। तो इन्होंने क्या किया था कि अलग अलग एंशिएंट साइट्स जो है, जो पुराने साइट्स है, वहां पर खोदना चालू किया, और वहां पे खोद के उन्होंने पुरानी चीजें निकलवाना चालू किया था। तो जो मॉडर्न पीरियड का हिस्टोरियोग्राफी हम लोग देखेंगे, तो उसमें इनका नाम सबसे पहले आ जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम का, जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे, ठीक है। तो इसके बाद इनका नाम यहां पर आता है। उसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगेन आ जाता है, दैट इज द सर जॉन मार्शल का नाम आता है यहाँ पे। सर जॉन मार्शल का नाम इसलिए आता है क्योंकि हड़प्पन जो इंडिया में मिला है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, जो हड़प्पन संस्कृति के बारे में इंडिया की जो सारी इंफॉर्मेशन मिली है, वो अंडर द, मतलब किसके टाइम पे मिली है, डिस्कवर्ड हुआ है अंडर द गाइडेंस ऑफ, अंडर द टेन्योर ऑफ सर जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के टेन्योर में, उनके गाइडेंस में हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडिया में जो मिला पूरा का पूरा। और हड़प्पन सिविलाइजेशन मिलने से ये पता चला कि इंडियन हिस्ट्री की एक, मतलब 3rd सेंचुरी बैक बिफोर क्रिस्ट एरा, जो मैंने आपको बताया था अभी एंशिएंट पीरियड में, राइट। तो 3rd सेंचुरी बिफोर क्रिस्ट एरा में भी इंडिया में सिविलाइजेशन, इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से, मतलब लोग रहते थे, बहुत अच्छे तरीके से वहां पे वो लोग एकदम सिस्टमेटिक तरीके से उनके घर होते थे। सारी चीजें जब हड़प्पन संस्कृति में हमें मिली बिफोर क्रिस्ट एरा 3rd सेंचुरी में, तब वो 3rd सेंचुरी और उसके भी पहले की हिस्ट्री मिली, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन की मतलब बारे में पता चला, जब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने एंशिएंट साइट्स को जब वो लोग एक्सकेवेट कर रहे थे, तो इससे सारी चीजें पता चली। और इसके बाद पता चला कि इंडियन कल्चर बिफोर क्रिस्ट एरा 3rd सेंचुरी में भी कितना डेवलप्ड था, राइट। तो इसमें सर जॉन मार्शल का भी बहुत बड़ा रोल है। सो ये बात आती है। इसके बाद हम लोग जब देखते हैं, तो यहां तक तो ठीक था। यहाँ पे क्या हो रहा था कि एंशिएंट साइट्स को खोद के जो संस्कृति निकल रही थी, तो कुछ लिखे में जो मिला था वो मैंने आपको पहले बताया। पर मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ, खोद के निकाला गया, उससे और भी पुरानी चीजों के मिलने से हिस्ट्री के ऊपर स्टडी करने में क्या हो गया, लोगों को आसानी हुई। और उससे फिर स्टार्ट होता था एक नया दौर जिसे कहते हैं, नया कंसेप्ट आया है हिस्टोरियोग्राफी में, इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में, कि ब्रिटिश लोग जो इंडिया में थे, इन्होंने बुक्स लिखना चालू किया इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। इंडियन हिस्ट्री को वर्ल्ड के साथ मिलाकर किस तरह से बना, वो सारी चीजों पे बुक लिखना चालू किया। और वेरी फर्स्ट बुक ऑफ मॉडर्न पीरियड जो हिस्ट्री के ऊपर लिखी गई, दैट्स रिटन बाय द जेम्स मिल, जिनका सबसे बड़ा नाम हमेशा आता है इंडियन हिस्ट्री की जब भी बात होगी। तो सर जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया करके पहली बुक लिखी थी 1817 में, जो कि मॉडर्न पीरियड की हिस्टोरियोग्राफी की जब भी बात होती है तो पहली बुक जिन्होंने लिखी दैट इज जेम्स मिल।
जिन्होंने द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये बुक लिखी थी, जो उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे इंडियन कल्चर क्या था, इंडियन हिस्ट्री किस तरह से काम कर रही थी, वो पूरी चीजें उसके अंदर है। और उसके बाद एक दौर चल गया, लोगों ने बुक लिखना स्टार्ट किया, मतलब जो कर्नल पोजीशन पे थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, जो ऑफिसर्स पोजीशन पे थे, जो कर्नल पोजीशन पे थे, कर्नल लोग थे, इन्होंने कुछ सामने से बहुत सारी बुक लिखनी स्टार्ट की। और उसमें एक एक जैसे अलग अलग कुछ बुक है। 1841 में द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक बुक लिखी गई, पहली बुक जो जेम्स मिल ने लिखी, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, बट दिस इज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसे लिखा है माउंट स्टुअर्ट एलिफिस्टन ने 1841 में। सो अगेन दैट इज अ गुड बुक। उसके बाद ग्रैंड डफ ने उसके बाद लिखा था उन्होंने, क्योंकि मराठा एम्पायर जो है, उन्होंने मराठास जो थे उनके अंदर एक अलग ही ताकत हमेशा से दिखती रही है। सो उन्होंने आवाज उठाई और ये सारी चीजें जो दिखती है, तो मराठा कल्चर के ऊपर एक और बुक जब लिखी थी ग्रैंड डफ ने, जिसमें उन्होंने पूरी मराठा हिस्ट्री के ऊपर ही लिखा है। तो मराठा हिस्ट्री के ऊपर ये पहली बुक थी जिसमें हिस्ट्री ऑफ मराठा से, मतलब मराठा से रिलेटेड सारी हिस्ट्री, पूरी इंफॉर्मेशन उसके अंदर दी गई है इन डिटेल में, राइट। और साथ में जो राजपूत शासन आता था, मेवाड़ का शासन आता था, मारवाड़ का शासन आता था राजस्थान साइड में, सो वो भी एक बहुत अच्छा ट्रेडिशन लोगों को लगता था, तो उसके ऊपर भी बुक लिखी गई थी। कर्नल टोड ने लिखी थी राजस्थान की सारी हिस्ट्री के ऊपर एक बुक, और उसका ईयर ऑफ द बुक तो हमें नहीं दिया गया, बट ये एक बुक उन्होंने लिखी थी राजस्थान हिस्ट्री के ऊपर। ग्रैंड डफ की बुक को बाद में बहुत ज्यादा लोगों ने स्टडी किया, उन्होंने वापस से उसको चेंज करके भी जिस तरह से लोग पब्लिश करते हैं उस तरह से पब्लिश किया। मॉडर्न पीरियड में इस तरह से इंडिया का कल्चर ट्रेडिशन बढ़ते चले गया, और उसके बाद मॉडर्न पीरियड आते आते इंडिया में इंडिपेंडेंस आया। सो इंडिपेंडेंस आने के बाद तो क्या हुआ आपको सबको पता ही है, दैट इज प्रेजेंट, उसे प्रेजेंट कहेंगे, वो हिस्ट्री पार्ट में नहीं आएगा, राइट। सो इस तरह से मॉडर्न पीरियड की हिस्ट्रियोग्राफी इंडिया में हुई, किस तरह से हिस्ट्री पे स्टडी हुई, किस तरह से हिस्ट्री पे राइटिंग हुई, वो सारी चीजें डिटेल में हम लोगों ने देखी एंशिएंट पीरियड में, मिडिवल पीरियड में और आफ्टर मॉडर्न पीरियड में। अब हम लोग देखते हैं कि इंडियन हिस्ट्रियोग्राफी जब लिखी जा रही थी तो उसमें क्या क्या आइडियोलॉजी लोग लेकर लिख रहे थे और वो किस तरह से चली इंडिया के अंदर, वो इन डिटेल में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कुछ अलग अलग आइडियोलॉजी है, जैसे कर्नल लोगों ने लिखा है, जैसे नेशनलिस्ट लोगों ने लिखा है, उन डिटेल में देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या लिखा है और किसने किसने लिखा है, ठीक है।